In the terror attack that shook the valley of Pahalgam on the April 22nd, Jammu and Kashmir witnessed a jolt that scared the entire nation. Why we are talking about such a tragic incident at this point of time in Diu is why I would tell you about the prowess of enthusiasm, dedication, sportsmanship from Jammu and Kashmir. And as you can see, in fact, I'm surrounded by these very enthusiastic and competitive girls from Jammu and Kashmir who have taken part in Penchakslat here in the beach games of 2025 under the banner of Khelo India. Let us also understand from them about their participation and their kind of experience that they have now garnered in the first vertical of the Khelo India Beach Games. And also joining me at this point of time is Mohammad Iqbal, who is a nodal officer of Jammu and Kashmir games that are participating in the Khelo India Beach Games. सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस समय कश्मीर की हालत, और इस समय बहुत बड़ी बात है कश्मीर में एक तरीके से डर का माहौल, ऐसा लोग सोचते हैं. अभी हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, क्वालिफाइंग विमेन, क्वालिफाइंग गर्ल्स जो स्पोर्ट्स में, मेडल स्पोर्ट्स में यहाँ पे बीच गेम्स में भाग ले रही हैं. क्या लगता है आपको बीच गेम्स के होने से और कश्मीर में जिस समय इस समय का डर है, किस तरीके की स्थिति देखते हैं? देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स और डर की बात है, मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स में डर कहीं एग्जिस्ट होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज़ अ नेम ऑफ ब्रेवरी. और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है विच हैव नो बॉर्डर्स, लाइक द डॉक्टर्स एंड अदर पीपल, मेडिकल डिपार्टमेंट हैव नो बॉर्डर्स, एंड स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द अदर डिपार्टमेंट विच हैव नो बॉर्डर्स. तो हमें नहीं लगता कि कोई डर हमारे में है गेम स्पोर्ट्स, बिकॉज वी आर द स्पोर्ट्स पर्सन, वी आर प्लेड फॉर इंडिया एंड प्लेइंग फॉर इंडिया एंड विल प्ले फॉर इंडिया. और this is our nation, and we are proud to be the part of our nation, and we are also proud to be part of this a huge mega platform that's Khelo India Beach Games. पर इस समय जो ट्रेनिंग की बात आती है, क्योंकि ये मेडल स्पोर्ट्स हैं ऑफ कोर्स, और बीच गेम्स पहला ऐसा एडिशन है जो खेलो इंडिया के बैनर के अंदर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कंपटीशन भी अच्छा है, पूरे देश से 1000 से ऊपर खिलाड़ी आ रहे हैं. ऐसे माहौल में स्पोर्ट्समैनशिप का एक एटीट्यूड बनाए रखना और ट्रेनिंग इस तरीके की देना कि आके बच्चे क्वालिफाई भी कर रहे हैं और अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, वो कितना मुश्किल था? मैम, जहाँ तक इस गेम्स के बारे में इन रिगार्ड टू दिस गेम्स कि जब ऐसा ऑपरेशन हो गया ऑन द 7th, तो सेम डे हमारी टीम को सीनियर नेशनल के लिए लखनऊ के लिए जाना था, एंड सेम डे ऑल द 45 एथलीट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन ट्रैवल्ड फ्रॉम श्रीनगर टू लखनऊ विदाउट एनी फेयर. और उसके साथ साथ वहाँ पे भी उन्होंने ट्रेनिंग करी, लखनऊ में ट्रेनिंग करी. देयर वाज ह्यूज हॉस्पिटैलिटी बाय द लखनऊ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, और यूपी गवर्नमेंट ने अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ने सारे जहाँ जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इन हमारे बच्चों को एक सेफ गार्ड देने के लिए टाइम टू टाइम ऑनरेबल डिप्टी CM was also part of the event. वहाँ पे आए, एज अ चीफ गेस्ट आए, और कहीं नहीं लगा हमें कि कोई डर का माहौल है. और जैसे कई बार पेरेंट्स भी कंसर्न रखते थे कि कहीं हमारे बच्चे बाहर जा रहे, कोई फेयर की बात तो नहीं है, बट दे आर alhamdulillah very nice and very fine, and they are happy with the protocol of the UP government. और अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो वो पूरा इक्का गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है. तो यहाँ के अरेंजमेंट्स की बात है तो ह्यूज अरेंजमेंट्स है. यहाँ की गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये जो इनिशिएट हो रहा है, और कल मनसुख सर भी आए थे, वो एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई थी और बहुत अच्छा लगा सबों को. और हमारे बच्चों के लिए एक नया एक यूनिक इवेंट था, और इन्होंने जो पहली बार आए, कुछ गर्ल्स हमारी जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी है, उनके लिए तो ये नया इवेंट नहीं था. जो बाकी गर्ल्स या बाकी बॉयज़ आए थे उनके लिए एक नया इवेंट था, और उन्होंने ऐसा प्रोटोकॉल कहीं नहीं देखा है. दे आर लाइक द एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री. So हमें नहीं लगता, बिकॉज वी आर द फैमिली ऑफ द कंट्री, एंड आई डोंट थिंक कि वी शुड fear फॉर एनीथिंग. Do you think that because of the organizing and the coordination of beach games right now, and in general also what happens in a large scale for the national integration, sports is becoming that gateway to integrate people from Jammu and Kashmir and promote them into coming together and competing with all the other people of the nation?
Exactly, India is the country where all the religions or the languages are living together. तो मुझे नहीं लगता कि this is only sports की जहाँ पे हमें integration की बात है. मुझे लगता है कि all like in tourism, like in culture, क्योंकि डिफरेंट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस, वी हैव मल्टीपल रिलीजन्स एंड वी हैव मल्टीपल कलर्स. तो यही एक कंट्री पूरी दुनिया को एक लेसन देती है कि हाउ वी आर लिविंग टुगेदर. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल है इंडिया में. ठीक है, कहीं पे किसी की नज़रिया अपना अपना रहता है, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, आई माई सेल्फ इज़ कंसर्न, आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड. आई हैव नॉट सीन सच पीपल, सच जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी मिसाल डेफिनेटली हमें नहीं मिलेगी. Thank you very much. And when we go further and understand from the athletes and the women athletes who have qualified about their experience, and firstly tell me your name and how has been your experience. There is one side of Jammu and Kashmir that people think now is undergoing a lot of a dark phase, especially after the attack, but when you are here and you are witnessing, participating, you are also world champion, right? So how does it feel right now, and how do you think that coming from the Union Territory like Jammu and Kashmir has made you even more empowered? First of all, I will introduce myself. I'm Aqsa Gulzar from Jammu and Kashmir. I'm an international athlete from Pentax Lart. मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है for 3 times. Firstly मैंने मलेशिया में किया है, दूसरा अबू धाबी, and the third one is उज़्बेकिस्तान. और मेरा तीनों जगह गोल्ड मेडल रहा है for the country. So मेरा एक ही मोटिव है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द सिचुएशन जो कि भी जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे हमारे सर ने अभी बोला डॉक्टर्स डोंट हैव बॉर्डर्स, ऑब्वियसली वी डोंट हैव. सो मेरा एक ही मोटिव है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. और मैं चाहती हूँ कि मेरी गेम और भी आगे जाए. एशियन गेम्स में तो अभी है ही, मैं चाहती हूँ ओलंपिक तक जाए और मैं पूरी कोशिश करती हूँ. और जहाँ तक आपकी गेम्स का सवाल उठता है, जो आप जिसमें compete कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उसकी ट्रेनिंग और उसकी लर्निंग अभी यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट करके और अपने आप को बेटर किया है. कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा है, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? ये फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का. बेसिकली 2024 में भी हुआ था ये बीच गेम्स, उसमें भी हमारा तब फर्स्ट टाइम था बीच गेम्स देखना दीव में, तो तब भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. और अभी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो दिन में तो यहाँ पे धूप होती है, दिन में यहाँ पे इंसान टिक नहीं पाता है, बट जो सुबह का टाइम और शाम का टाइम इन्होंने दिया, मैं अलॉट किया है, खास करके शाम में तो ज़्यादा मज़ा आता है. Alright. And let us also know from others about their experience. And आपसे बात करेंगे जिस तरीके से आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और काफ़ी और साथ में लोग आए हैं. अभी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्या मैसेज आपका रहेगा उन लोगों को जो अभी भी जम्मू कश्मीर को देखते हैं और देख रहे हैं, डरे हुए हैं सिचुएशन के बाद? जी, मेरा नाम मुस्कान शाबान है. मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं इंटरनेशनल पेंटेक्स लार्ट एथलीट हूँ. एज एन एथलीट मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जम्मू कश्मीर से है, तो वी डोंट हैव वी आर स्पोर्ट्स पर्सन, वी डोंट हैव एनीथिंग विद दिस थिंग, क्योंकि हम वी जस्ट ओनली फोकस अबाउट द स्पोर्ट्स. सो हम उस चीज़ को लेकर अपना फोकस जो है वो उस चीज़ की ओर डालते हैं. तो हम जम्मू कश्मीर से यहाँ आए हैं और हमारे घर वाले हमारे सपोर्ट में हैं, हमारे कोच हमारे साथ है. हमारी जो के स्पोर्ट्स काउंसिल, जो हमारे वहाँ की स्पोर्ट्स काउंसिल है, दे आर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अगर हमारी खुद की परमिशन घर वालों की होती भी, देन अदर देन अगर स्पोर्ट्स काउंसिल हमें अलो नहीं करता, सो विदाउट दैट वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. उनकी वजह से हम अभी यहाँ बीच गेम्स तक आए हुए हैं. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द साई ऑल्सो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारी गेम को इस एडिशन में इंक्लूड किया, सो दैट कि जो जम्मू कश्मीर की गर्ल्स है वो अपना जो उनका टैलेंट है वो आगे भी इस जो हमारी यहाँ पे अभी इवेंट हो रहा है इसमें अपना टैलेंट दिखाए. बिकॉज जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है, मोर देन 3000 फीमेल्स ऐसी है जो इस गेम में ऑलरेडी पार्ट ले चुके हैं. बट अगर हमारी इस गेम को आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट करें, तो
हमारी जो फीमेल एथलीट्स है वो कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो वहीं रुक जाएगा. सो वी वांट मोर एंड मोर जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स हु रिप्रेजेंट और ऑलरेडी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और जो करना चाहती है उनको ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने जम्मू एंड कश्मीर, अपनी स्टेट और अपनी इंडिया गवर्नमेंट का नाम रोशन करें. थैंक यू वेरी मच. सो जम्मू कश्मीर की जब स्पोर्टिंग इवेंट की बात होती है, इस समय ट्रेनिंग की जब पेंचक सलाट में बात हो रही है, आप compete कर रहे हैं, क्या आपकी लर्निंग्स भी रही हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए. और जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट देखी जा रही है इस स्पोर्टिंग इवेंट के थ्रू, उसमें क्या आपको लगता है आगे की क्या एस्पिरेशंस है? इफ़ आई टॉक, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी रिसेंटली पेंचक सलाट कैलेंडर रिसेंटली निकला है, तो उसमें देखा है कि पेंचक सलाट खेलो इंडिया बीच गेम्स हो गया और ट्राइबल गेम्स में भी एंटर हो चुका है. तो हम चाहते हैं कि ये गेम और भी आगे बढ़े ताकि गर्ल्स स्पेशली वुमेंस को मौका मिले इस गेम में आने का, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सेफ गेम फॉर गर्ल्स स्पेशली, क्योंकि इसमें फेस अटैक नहीं होता, इसमें किक्स पंच सब कुछ होता है, फेस अटैक नहीं होता है. तो यूजुअली हमारे पेरेंट्स दे आर स्केयर्ड ऑफ अगर हमारे बच्चे को लगी या कुछ. सो इट्स अ गुड स्पोर्ट. और अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो हमारा रिसेंटली कैंप हुआ था इस गेम से पहले, बीच गेम से पहले. तो हमारे कोच इकबाल सर, इरफान सर, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया और उसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर पाए और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे. और जैसे फैमिलीज़ की बात आती है, आपने बताया कि और भी लोग हैं, काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर में लोग हैं, तो आपकी फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन है इस समय? इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, पर आपकी फैमिलीज़ जो बच्चों को भेज रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो फैमिलीज़ का क्या रिएक्शन रहता है? फैमिलीज़ का अच्छा ही रिएक्शन है, क्योंकि हम जब पहले हम नेशनल गेम्स के लिए नेशनल्स के लिए गए थे लखनऊ, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली. हम बहुत सेफ़ फील कर रहे थे वहाँ पे. फूड हो चाहे हमारी अकोमोडेशन बहुत अच्छी थी, तो हमारे पेरेंट्स भी उसकी वजह से सेफ़ फील करने लगे. उन्होंने बोला कि आप लोग अच्छे से हो वहाँ पे. तो हाँ, उसके बाद हम बीच गेम्स के लिए आए, यहाँ भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से हमें अच्छे से पेरेंट्स ने लो किया. Well, thank you very much. And in fact, as you can see, these are the women warriors, and women warriors of not just any state but the Union Territory, which has overseen the kind of terrible tragedy of the attack that has happened on April 22nd. But one thing that integrates all of this is the sportsmanship. The sportsmanship, the enthusiasm of these international and national athletes who have participated here in the Khelo India Beach Games and proved it once again that if doctors don't have borders, so does also the athletes who have come beyond their capabilities and performed and outshone, also representing the colors that their Union Territory also brings forward to. This is Simran with video journalist Dinesh Thakur for NewsX from Diu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.